अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बिगिनर्स के लिए है, यानी जो स्टार्ट में इसको सीख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और ये जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस का मतलब ये है कि इसमें आप जो है वो किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर इसमें डेवलप कर सकते हैं। ये जो है वो 1970 में जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी बेल लैब्स के अंदर, और इसे डेनिस एम रिची ने जो है वो डिफ़ाइन किया था। और इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, रन करता है, उसे यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बनाई गई थी और 1972 में जो है ये इम्प्लीमेंट कर दी गई थी पहली मरतबा पीडीपी सिस्टम्स के ऊपर। इसके अलावा जो है इससे आप जो है वो ड्राइवर्स भी बना सकते हैं, सिस्टम ड्राइवर्स। इसके अलावा जनरल पर्पस इसको इसलिए कहा गया है कि आप ना सिर्फ इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर और सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप कर सकते हैं। यानी जनरल पर्पस इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इसके लिए आप अपना स्पेसिफिक कोई सॉफ्टवेयर है आपका, मतलब ये कोई जनरल स्टोर का आपका है, कोई आपका मेडिकल स्टोर का आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वो भी आप इससे डेवलप कर सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं हम यहाँ पे। सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि किन किन चीज़ों से आप कंप्यूटर का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, या ये को सोफ़ा सेट है या बेड है, उसका क्या होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा, लेआउट होगा, कोई ना कोई उसकी क्या होगी, शक्ल होगी। अब सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, इसका कोई भी प्रोग्राम देखने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि सी प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसमें सी प्रोग्राम के अंदर हमारे पास प्री प्रोसेसर कमांड्स होती हैं। अब ये प्री प्रोसेसर कमांड्स क्या हैं? ये before a C program is compiled in a compiler, source program is pre-processed by a program called preprocessor। वो कहता जी आपका जो प्रोग्राम है सी का, कोई भी प्रोग्राम है, वो इससे पहले कि उसको क्या किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, आपका जो कंपाइलर है उसमें कुछ एडिशन करता है। कुछ क्या करता है? एडिशन करता है, या कुछ उसमें से चीज़ें निकालते हैं। उसको कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। उसको क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसिंग। यानी हमने कोई चीज़ तैयार करनी है, कोई चीज़ तैयार करनी है, उसको एंड प्रोडक्ट पे लेके आने से पहले हम उसको अच्छी तरह उसकी क्या करेंगे, छानबीन करेंगे। छानबीन करने के बाद उसमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इसमें से हमने निकालनी है और कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है हमने। ये मज़ीद प्री प्रोसेसर कमांड क्या होती हैं, ये मज़ीद आगे भी आपको मैं बताऊंगा। और ये प्री प्रोसेसर कमांड्स जो हैं उनको जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहा जाता है। एक हमारे पास प्री प्रोसेसर कमांड्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर। दूसरे नंबर पे हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स।
फंक्शंस हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें पैरामीटर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, कोई वैल्यू आ जाती है। और ये फंक्शंस जो होते हैं यानी कोई काम करते हैं, क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक टास्क सर अंजाम देते हैं, स्पेसिफिक टास्क सर अंजाम देने के बाद हमें क्या करते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके स्ट्रक्चर में आ जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो है इसको मुतगय्यरात कहते हैं, आपने ये मैथ में पढ़ा होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अपनी जो वैल्यू होती है उसको क्या करते रहते हैं, तब्दील करते रहते हैं, उनके अंदर जो वैल्यू होती है वो मुस्तकिल नहीं होती। और प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि वो क्या करते हैं, मेमोरी, जो मेमोरी स्पेस होती है यानी जो रैम होती है उसको ऑक्यूपाई करते हैं, ताकि क्या कर सकें, वैल्यूज़ को मैनिपुलेट। मतलब ये कि हमने कोई भी एक प्रोग्राम, सिंपल सा कोई प्रोग्राम हमने अगर ऐड का बनाना है, किसका प्रोग्राम बनाना है हमने, ऐड का, कोई चीज़ हमने ऐड करनी है, जमा करनी है, तो आपसे मैं कहता हूँ कि 10 लीटर जो है वो पानी एक जगह क्या करना है, आपने इकट्ठा करना है। 10 लीटर पानी आपने एक जगह इकट्ठा करना है, तो आप कहाँ इकट्ठा करेंगे, सबसे पहले उसके लिए क्या ढूंढेंगे, जगह ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, जगह ढूंढेंगे। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जो आपकी रैम है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है रैम के अंदर। ये जो वेरिएबल्स हैं ये क्या करते हैं, रैम के अंदर जब आप वेरिएबल का नाम रख देते हैं, उसकी टाइप उसको डिफाइन कर देते हैं, तो इंटीजर की बाइट्स अपनी होती हैं, फ्लोट की बाइट्स अपनी होती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स की बाइट क्या होती हैं, अपनी होती है। आप वेरिएबल का नाम रखते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, तो उतनी मेमोरी स्पेस आपको रैम के अंदर मिल जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 लीटर पानी जो है वो लाओ। अब आप 10 लीटर पानी लाएंगे तो वो किस में लाएंगे, किसी बाल्टी में लाएंगे ना, तो वो बाल्टी क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब ये जो ऐड है, ऐड का वेरिएबल है, तो इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसमें कितने वेरिएबल बनेंगे, 3 वेरिएबल बनेंगे, ठीक है। एक क्या होगा हमारे पास, एक वेरिएबल ए होगा, उसकी कोई भी मिकदार हो सकती है, आपकी मर्जी है उसमें कौन सी वैल्यू देनी है। एक वेरिएबल क्या होगा, बी होगा, ठीक है। और तीसरा वेरिएबल क्या होगा, ऐड का होगा। फर्ज करें ये 4 + 4 करना है, तो इसका जवाब क्या आएगा, 8 आएगा। एक ये वेरिएबल है, एक क्या है, ये वेरिएबल है, और ये वेरिएबल जो है वो ऐड होके क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी, 1 2, और ये 3 वेरिएबल्स हैं। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, मेमोरी लोकेशंस होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट या एक्सप्रेशंस हैं। क्या हैं, स्टेटमेंट्स या एक्सप्रेशंस। स्टेटमेंट्स आते हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर, और आते हैं हमारे पास एक्सप्रेशंस। अब स्टेटमेंट्स क्या हैं, स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं हमारे पास, या कोई कमांड भी हो सकती है। क्या हो सकती है, कोई कमांड। ये स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं और कमांड्स भी हो सकती हैं। और एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या हो सकते हैं, कोई भी फार्मूला, कोई भी फार्मूला जो है वो क्या होगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं कमेंट्स। क्या आते हैं, कमेंट्स। ये जो कमेंट्स होते हैं ये नॉन एग्जीक्यूट होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल होते हैं। प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स क्यों दिए जाते हैं, आपने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है, उसमें आपने कोई फंक्शन बनाया है, या आपने कोई स्टेटमेंट बनाई है, या आप उस पूरे प्रोग्राम को डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप उसमें क्या दे देंगे, एक स्टेटमेंट लिख दे देंगे, दिस प्रोग्राम आई हैव मेड दिस प्रोग्राम फॉर टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। ये प्रोग्राम मैंने क्या किया है, 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए बनाया है, या ये प्रोग्राम जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाया गया है, या ये प्रोग्राम जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस
परफॉर्म करता है, या आप कोई फंक्शन बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो उसमें भी आप कमेंट्स दे सकते हैं कि ये फंक्शन मैंने इसमें क्यों लगाया था। ये किसके लिए होता है? कमेंट्स होते हैं आपकी याददाश्त के लिए, आपकी याद दहानी के लिए, ठीक है, कि ये काम मैंने क्यों किया था। हो सकता है आप इस प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन किसी और प्रोग्रामर को दें, तो बाद में क्या होगा, उसको मसला होगा। अगर आप उसमें कमेंट्स नहीं देते तो उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा देखने कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है या ये प्रोग्राम किस लिए बनाया गया है। अभी हमने जो है वो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमने देखा है। उसमें हमने देखा प्री प्रोसेसर कमांड्स होती हैं, फिर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस होती हैं, और फिर क्या होते हैं, कमेंट्स होते हैं। अच्छा, इसमें अब हम एक जो है वो सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं, फिर प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, यही चीज़ें दोबारा वाज़ेह हो जाएंगी। हमारे पास जो है वो पहला एक सिंपल प्रोग्राम है, कोई चीज़ हमने प्रिंट करानी है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट हमने प्रिंट करानी है। अच्छा, ये इंक्लूड stdio स्टूडियो, ठीक है, .h स्टूडियो .h। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें प्री प्रोसेसर कमांड्स होती हैं, और हमारी प्री प्रोसेसर कमांड या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो किससे शुरू होता है? ये हैश वाला साइन जिसको कहते हैं, ये किस वाला साइन? हैश वाले साइन से शुरू होता है। और ये क्या है? ये एक इंक्लूड, ये क्या है? इंक्लूड। ये हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये चीज़ क्या है हमारी? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब डायरेक्टिव क्या होता है? यानी डायरेक्शन देना। क्या देना? डायरेक्शन देना। किसको डायरेक्शन देना? प्रोसेसर को, कि वो क्या करे? प्री प्रोसेसिंग करे। अब प्री प्रोसेसिंग कहाँ पे होगी? कंपाइलर के अंदर। किसके अंदर? कंपाइलर के अंदर। अब ये जो इंक्लूड और ये studio.h है, ठीक है, ये हमारा इंक्लूड प्रोसेसर है। ये कह रहा है कि एक जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आप क्या करो, अपने प्रोग्राम में ऐड कर दो। ये std से मतलब है स्टैंडर्ड। std से क्या मतलब है? स्टैंडर्ड। अब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। क्या है? स्टैंडर्ड फंक्शन है। आई से मुराद है इनपुट। आई से मुराद क्या है? इनपुट। और ओ से मुराद है आउटपुट। और ये जो h है ये हेडर फाइल है। ऐसे क्या मुराद है? हेडर फाइल। अच्छा, ये हेडर फाइल क्या है? अभी मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये जो इंक्लूड है, यानी कि हमने एक फंक्शन इंक्लूड करना है, ठीक है, किसके अंदर? कंपाइलर के अंदर। कंपाइलर के अंदर इंक्लूड नहीं करना, बल्कि कंपाइलर हमारे सोर्स कोड के अंदर। कंपाइलर हमारे सोर्स कोड, जब हम ये लिखेंगे ना इंक्लूड studio.h, ये studio.h एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है, और ये कहाँ पड़ा हुआ है? हेडर फाइल के अंदर, ठीक है। ये हमारी हेडर फाइल है। हमारी हेडर फाइल में एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन पड़ा हुआ है। हमारे पास फंक्शन दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन होता है हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है, एक हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? यूजर डिफाइंड। दूसरा क्या होता है? यूजर डिफाइंड। स्टैंडर्ड फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शन एक ही बात है, ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, ये जो लैंग्वेज बनाने वाला है या कंपाइलर बनाने वाला है वो क्या करता है? पहले से ही फंक्शंस कुछ डिफाइन कर देता है। उन फंक्शंस को आप तब्दील नहीं कर सकते, बल्कि वैसे के वैसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको कोई अपना ऐसा काम सर अंजाम देना है, वो उसके अंदर पहले से नहीं पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी के अंदर, कंपाइलर की लाइब्रेरी के अंदर या उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी में नहीं पड़ा वो फंक्शन, तो आप अपना खुद से भी एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब ये जो इंक्लूड studio.h, ठीक है, stdio.h भी कह सकते हैं आप। तो ये इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये आपकी सोर्स कोड, आपका सोर्स कोड, यानी जो प्रोग्राम आपने लिखा है, जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसमें एक स्टैंडर्ड फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्लूड करा रहा है। स्टैंडर्ड फंक्शन जो पहले से लिखा हुआ है उसको क्या कर रहा है? शामिल कर रहा है। और कौन से फंक्शन को शामिल कर रहा है?
इनपुट आउटपुट फंक्शन को, ये आई ओ लिखा हुआ ना, इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर जो इनपुट फंक्शन है वो होता है स्कैन एफ। क्या होता है? स्कैन एफ। स्कैन, ये स्टेटमेंट जब लिखते हैं ना फंक्शन की, स्कैन एफ लिखते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास आउटपुट फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रिंट इफ। यानी हमने एग्जीक्यूशन के दौरान या एग्जीक्यूट के बाद जो है कोई चीज़ प्रोग्राम में, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू देनी है, कोई कांस्टेंट देना है, उसकी वैल्यू वगैरह देनी है, तो कोई चीज़ इनपुट करनी है तो वो यहाँ से इस स्टेटमेंट या स्कैन एफ फंक्शन से होगी। और जैसे ये वेरिएबल था, ये ए बी, ठीक है, हम देखेंगे स्कैन एफ ए, स्कैन एफ बी, ठीक है। और प्रिंट एफ क्या कर देंगे? ऐड, यानी जवाब दिखा दो हमें। तो अगर आप ये वाला फंक्शन, ठीक है, ये लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं करवाते तो आपका इनपुट और आउटपुट आपको हासिल नहीं होगी। अब ये सिर्फ मैंने आपको एक फंक्शन समझा दिया है, सिर्फ क्या समझाया? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टर समझाया है, और वो क्या है? इनपुट आउटपुट का, ठीक है। इसके अलावा और भी math.h है, काफ़ी सारे, यानी फार्मूले आपने हल करने हैं, कोई चीज़ आपने डिफाइन करनी है, वो काफ़ी आ सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए एक आपको समझाया है। ये हैश इंक्लूड क्या है? ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये कौन सा डायरेक्टिव है? हिदायत दे रहा है आपके प्रोसेसर को कि आपने एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो है, जो यूज़र ने प्रोग्राम लिखा हुआ है उसके अंदर इंक्लूड कर देनी है, ठीक है। अब ये जो इनपुट और आउटपुट की लाइब्रेरी है, इसमें क्या पड़ा हुआ है? इसमें उसने, जिसने लैंग्वेज बनाई है, कंपाइलर बनाया, उसने उसमें लिख छोड़ा है कि इससे आपने यूज़र जो है वो इनपुट दे सकता है और आउटपुट ले सकता है इस लाइब्रेरी की मदद से। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टर आ गया, यानी हेडर फाइल आ गई। उसके बाद इंट मेन, क्या आ गया? इंट मेन। यहाँ इंट मेन भी लिख सकते हैं, या आप वाइड मेन भी लिख सकते हैं, या अकेला मेन भी लिख सकते हैं। ये मेन क्या है? एक फंक्शन है। मेन क्या है? एक फंक्शन है, और इसकी वैल्यू क्या है? कोई भी वैल्यू नहीं है, ये खाली है, ठीक है। ये जो हमारे पास ये जो ब्रेसेस हैं, ये क्या हैं? ब्रेसेस, यानी ब्रैकेट्स जिसको आप कहते हैं, छोटी ब्रैकेट कहते हैं। तो ये किसको डिफाइन करती हैं? फंक्शन को, ठीक है। ये किसको डिफाइन करती हैं? फंक्शन को। इसका मतलब ये है कि ये मेन हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। अच्छा, ये मेन फंक्शन है, इसमें कोई वैल्यू, कोई पैरामीटर, कुछ भी नहीं है, ये खाली फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन हम लिखेंगे, ये मेन जो फंक्शन है ये ज़रूरी होता है हर प्रोग्राम में, मेन का फंक्शन लाजमी आएगा। क्यों आएगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये इसलिए आएगा क्योंकि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो यहीं से एग्जीक्यूट होता है। कहाँ से एग्जीक्यूट होता है? यहाँ से, मेन से, ठीक है। पहले मेन पे आएगा, मेन के बाद जो है वो स्टेटमेंट्स नंबर बाई नंबर क्या होती हैं? एग्जीक्यूट होती हैं। मेन के बाद जो है ये करली ब्रेसेस है। क्या है? करली ब्रेसेस। आपकी जितनी स्टेटमेंट्स हैं, यानी एक्सप्रेशंस हैं, फंक्शंस हैं, जो कुछ भी हैं, जो कुछ आपने सर अंजाम देना है, जिस चीज़ के बारे में प्रोग्राम बनाना है, वो आपका ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। अब हमने एक सिंपल प्रोग्राम लिखना है। क्या लिखना है? सिंपल प्रोग्राम लिखा है। अच्छा, उसके बाद ये दिया हुआ है, ठीक है, ये फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद क्या है? स्टैरिक, स्टैरिक के बाद माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, यानी कि मैं सी लैंग्वेज के अंदर अपना पहला प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कमेंट है। ये क्या है? कमेंट। ये आपने कमेंट दिया है। ये क्या दिया है? कमेंट। कमेंट। जो आपकी चीज़ फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होगी, दरमियान में स्टैरिक आएगा, उसके बाद जो कुछ आप लिखेंगे उसके बाद फिर स्टैरिक, और उसके बाद ये स्लैश, यानी बंद, उसको बंद कर देना स्टेटमेंट को। ये आपकी क्या है? ये आपका कमेंट है। ये क्या है आपका? कमेंट। ये कमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते, ये सिर्फ निशानी के तौर पे, निशानदेही के लिए या याददाश्त के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने सिर्फ सिंपल प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम यानी सिंपल क्या करें? आपने कोई चीज़ प्रिंट करानी है। क्या करानी है? प्रिंट यानी डिस्प्ले करानी है स्क्रीन पे, कोई मैसेज शो कराना है। कौन सा मैसेज शो करे? ये प्रिंटिफ। अब ये प्रिंटिफ की जो डेफिनेशन है वो कहाँ पे पड़ी हुई है? इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। ये जो आउटपुट वाला फंक्शन है, क्या है? हाँ जी, ये जो लाइब्रेरी है इसमें पड़ा हुआ है ये प्रिंटिफ। यहाँ पे आप लिखोगे
ठीक है, जो भी चीज़ आपने वैसा का वैसे प्रिंट करानी है, एज इट इज़ प्रिंट करानी है, तो स्ट्रिंग प्रिंट करानी है। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशंस के अंदर आती है। तो या हमने फंक्शन एक स्टार्ट किया, आप लिखोगे हेलो वर्ल्ड, क्या लिखोगे, हेलो वर्ल्ड लिखो, ठीक है, या लिखो माय फर्स्ट प्रोग्राम, जो मर्जी है लिखना है आपने, यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन क्या करें, एंड होगी। लाइन क्या होगी, ये \n का मतलब है ये लाइन यहाँ पे एंड हो रही है, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन हमारा क्लोज हो गया इस ब्रैकेट्स के ज़रिए से। फिर हम ये सेमी कॉलन लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, तो हमारा एक फंक्शन या एक स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पे, एंड हो जाएगी। ये क्या है हमारा, अच्छा ठीक है, ये ज़रूरी है, हाँ जी ये ज़रूरी है। ये सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपका सिंटैक्स एरर आएगा। जैसे कल मैंने आपको समझाया था कि जैसे इंग्लिश के ग्रामेटिकल्स रूल्स होते हैं, वैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको लिखने के रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को क्या कहते हैं, उसका सिंटैक्स कहा जाता है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जब आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सिंटैक्स एरर का मैसेज मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे एंड करना चाहें एंड कर दें, उसके बाद क्या लगा दें, ये ब्रैकेट बंद कर दें, या आप यहाँ पे ये लिखना चाहें रिटर्न 0, यानी ये प्रोग्राम हमारा ये फंक्शन जो है इंट मेन, ये मेन का जो फंक्शन है वो इंटीजर के नाम से बना है, यानी 1 2 3 4 इंटीजर कहते हैं उनको, ठीक है। तो रिटर्न क्या करें, 0 करें, यानी कोई वैल्यू नहीं चाहिए हमें, वैल्यू कोई नहीं चाहिए। ये प्रोग्राम आपका क्या हो गया, खत्म। प्रोग्राम क्या हो गया आपका खत्म। यहाँ पे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। और आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आपको शो होगा, ठीक है।